बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक की न्यू बुक उसके एक्सरसाइज नंबर 1.1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 2 में क्या गिवन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। क्या करना है, हमें कुछ यहाँ पे नंबर्स गिवन है, हमने इनको नंबर लाइन पे शो करना है, प्लॉट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास जो नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जिसमें हम नंबर्स को प्लॉट करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास नंबर लाइन कैसी होती है। इसमें आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं इस तरीके से। आप इसको स्केल से भी लगा सकते हैं या डायरेक्टली आप हाथ से ही कॉपी की लाइन के ऊपर इसको ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, हम कोशिश करते हैं सेंटर में एक निशान लगाते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं, उसके बाद बराबर फासले पे हमने नंबर लिखने होते हैं। तो अगर आप इसको स्केल से लगाते हैं तो अच्छी बात है, अगर स्केल से नहीं लगाते तो आपने गैप जो है कोशिश करनी है ये बराबर रखना है। तो मैंने क्या किया, सेंटर में 0 का निशान लगाया, उसके बाद यहाँ पे 3-4 निशान लगा के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर लिख दिए 1 2 3 एंड 4, और ये आगे चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 0 से बैकवर्ड पे इस तरीके से 2-3 निशान लगा के बराबर फासले पे यहाँ पे नेक्स्ट नंबर शो कर दिए। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है। अब आती है बात यहाँ पे नंबर को ड्रा करने की। अब जो सिंपल नंबर होते हैं या नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, उनको शो करना तो आसान होता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ पे -1 को शो करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 के ऊपर हल्का सा क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल लगा देंगे या इस लाइन को हम बड़ा कर देंगे। ठीक है, मुख्तलिफ तरीके हैं इसको शो करने के। ठीक है, यहाँ पे इसको बड़ा कर देंगे, यानी आपने उसको नुमाया करना है, बाकी उससे डिफरेंट नजर आए ये वाली चीज। तो ये तो सिंपल है, बट हमने यहाँ पे कौन से नंबर ड्रा करने हैं। यहाँ पे हमारे पास एक √2 गिवन है, उसके बाद √3 गिवन है, अगले पार्ट्स में हमारे पास रैशनल नंबर गिवन है, बटे वाले। उनको हमने कैसे शो करना है, यहाँ पे उसका एक प्रॉपर मेथड है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको नोटबुक पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, और जब आप अपनी नोटबुक पे इसको ड्रा करेंगे तो आपको उससे ज्यादा समझ आएगी। तो चलते हैं नोटबुक पे और इनको प्रॉपर तरीके से ड्रा करते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है नंबर्स को। तो बेसिक आपको बता दी है, अब हम क्या करते हैं, इसको इसके जरिए स्केल के जरिए ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, √2 है। तो आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन लगानी है इस तरीके से, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 को थोड़ा लेफ्ट साइड पे लगाएंगे ताकि हमारा जो नंबर है यहाँ पे इजिली यहाँ पे ड्रा हो जाए। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, आपने स्केल की जो इंचेस वाली साइड है वो ले लेनी है। ठीक है, आपने यहाँ पे रखना है 0 के ऊपर इसको, और उसके बाद जो इंचेस के आपके निशान है वो आपने लगा लेने हैं। ठीक है, ये 1 इंच का निशान है। ठीक है, यहाँ पे एक निशान लगा लिया, ये 2 का है और ये 3 का है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 3, और बैक पे क्या बन जाएगा इस तरीके से -1। अब जो √2 है ये कैसे ड्रा करना है, ये असल में यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। यानी हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगी यहाँ पे, यानी एक साइड हम 1 लेंगे उसका स्क्वायर, और फिर दूसरी 1 लेंगे उसका स्क्वायर। हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड साइड मालूम नहीं है, उसका हम स्क्वायर लेते हैं सिंपल। तो ये बन जाएगा 1 + 1 जो है 2 बन जाएगा। तो जब हम ये साइड निकालेंगे, ये वाली स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। यानी हमने इसको इस रूल के जरिए करना है। ये लाजमी नहीं है, अगर आप डायरेक्ट इसको ड्रा कर दें तो नो इशू, आप कर भी सकते हैं इसको सॉल्व। तो मैंने समझा दिया आपको बेसिक कंसेप्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइड 1 लेंगे और दूसरी भी क्या लेंगे, 1 लेंगे, तब हमारे पास क्या बनेगा, √2 बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने जो है 1 यूनिट की ये लाइन लेनी है सबसे पहले, ये वाली 0 से 1 तक। ठीक है, और फिर आपने इतनी ये लेंथ ली है, आपने उतनी लेंथ आपने ऊपर लेनी है। ठीक है, यानी 1 इंच की लेंथ आपने ऊपर जो है लाइन बिल्कुल स्ट्रेट पे यहाँ पे लगा देनी है 90 के एंगल पे। तो ये हमारे पास जो है 1 की लाइन बन जाएगी। यानी ये साइड आपकी कौन सी बन गई, ये वाली, ये 1, और ये वाली क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको 0 के साथ मिला देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। सो ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद आपने कंपास लेनी है, और आपने कंपास को इस लेंथ के बराबर, जो हमारे पास ये वाली लेंथ है, जो हमने थर्ड साइड यहाँ पे निकाली थी, ये वाली √2, ये हमारे पास ये लेंथ है। ठीक है, ये 1 पॉइंट समथिंग बनती है। तो आपने क्या करना है, कंपास की जो टिप है यहाँ पे 0 पे रखनी है, और फिर आपने इसको इसके जो एंड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का, ये वाला यहाँ पे मिला देना है। ठीक है, ये आपने लेंथ लेनी है, और यहाँ पे आके आपने हल्का सा निशान लगा देना है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका निशान है, ये वाला सिंबल, ये हमारे पास कौन सा नंबर है, ये हमारे पास √2 है। ठीक है, तो यही हमने शो करना था। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। आप इसको आर्क भी लगा सकते हैं या सिंपल निशान लगा लें ये वाला, तो इट्स ओके।
सो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 3। इसको आपने सेम तरीके से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे। तो लाइन में लगाता हूँ, यहाँ पे आपने नंबर लाइन लगानी है सेम मेथड से। उसके बाद आपने दोनों साइड पे उसके जो है यहाँ पे एरो हेड बनाने हैं ये वाले, ठीक है। और यहाँ पे आपने वही सेम तरीके से 0, उसके बाद इंचेस वाली साइड लेनी है आपने स्केल की रूलर की। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं कुछ नंबर्स 0, और ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1, ये वाला 2 बन गया, और ये वाला 3, और ये वाला 4 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, और फिर ये 3 और ये 4, ठीक है। तो अब सेम तरीके से हमने अब निकालना है स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 तब आता है यहाँ पे इस साइड पे जब हमारी एक साइड क्या हो स्क्वायर रूट 2 हो और दूसरी क्या हो 1 हो। यानी हमने जो नीचे वाली साइड है वो कौन सी लेनी है, हमने स्क्वायर रूट 2 लेनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पहले ये बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये काम सारा करना पड़ेगा हमें दोबारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3 की तरफ जाएंगे। तो क्या करते हैं, पहले हम इसकी जो है लेड पेंसिल से बना लेते हैं। हमने ये साइड 1 ली, तो इसकी ये साइड 1 लेनी है आपने। यहाँ पे इसका आपने लेड पेंसिल से निशान लगा दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। अब दोबारा उसी तरीके से आपने इसको ओपन करना है और निशान लगाना है। तो ये हमारे पास जो साइड बनेगी ये वाली, ये यहाँ पे जो लेंथ बन रही है आपकी ये वाली, ये स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ बन रही है ये वाली, ये आपकी स्क्वायर रूट 2 है यहाँ तक, ठीक है। एक साइड आपने ये लेनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरी क्या लेनी है आपने, अगेन 1 लेनी है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 जो है इंच की यहाँ पे आपने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगानी है, जो कि हमारे पास ट्रायंगल की सेकंड साइड बनेगी। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 हो गया, ये वाली लेंथ आपकी स्क्वायर रूट 2 है, और ये वाली क्या होगी 1 हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पे मैच कर दिया 0 के साथ। तो ये वाली जो लेंथ है हमारी, ये वाली क्या बनेगी, स्क्वायर रूट 3 बनेगी। यानी अगर आप इसको यहाँ इस रूल से कर लें, यानी स्क्वायर रूट 2 एक साइड हो गई और 1 एक साइड हो गई। उसके बाद आप इसको ओपन करें, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 + 1, ये बन जाएगा हमारे पास 3। और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे आप दोनों साइड पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x = स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। सो अब क्या करना है, आपने यहाँ पे 0 के ऊपर जो है कंपास की टिप रखनी है, और आपने स्क्वायर रूट 3 वाली जो ये साइड है इसकी मेजरमेंट करनी है, और यहाँ पे क्या लगाना है, आपने यहाँ पे निशान लगाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सिंबल है ये कौन सा हमारे पास, ये स्क्वायर रूट 3 का है, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर रूट 3 वाला सिंबल आ गया, हमने इसको शो कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इन 2 पार्ट की समझ आ गई होगी। ये हमारे पास इरेशनल नंबर हैं, इनको हम इस तरीके से शो करते हैं। अब हम चलते हैं रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ, जो कि रैशनल नंबर हैं, उनको ड्रा करना बिल्कुल सिंपल है, इजी है। सो उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है 4 होल 1/3। ये हमारे पास रैशनल नंबर है। तो पहला काम क्या करना है, आपने सेम तरीके से सेम मेथड से नंबर लाइन ड्रा करनी है, और यहाँ पे आपने इनको मार्क करना है। दोनों तरफ एरो हेड लगा दें लाइन लगाने के बाद, और यहाँ पे नंबर्स को मार्क कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर हमारा 4 के बाद आना है, ठीक है। 4 होल है 1/3, तो हमने जो है 0 थोड़ा इस साइड पे लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ कि स्केल के जरिए आप कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 पीछे कर देते हैं ताकि हमारे नंबर जो है वो पूरे आ जाएं। तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा, ये हमारे पास 1 2 3 4 एंड ये वाला क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 होल 1/3, यानी 4 जो है पूरा है, ठीक है। इसको हम उर्दू में पढ़ते हैं 4 सही 1/3, यानी 4 जो है पूरा है। उसके बाद अगला जो नंबर है 5वां, वो हमारे पास बटे में है, उसका पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है। तो 4 होल मतलब हम नंबर को 4 तक तो लेके जाएंगे, 4 के बाद वाला जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसको हम क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 होल 1/3 का मतलब क्या है, 4 होल ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, और 1/3 आपने जो 4 और 5 के दरमियान वाला हिस्सा है इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड किस तरह करना है, नीचे लिखा हुआ है 3, तो हमने इसके 3 हिस्से बनाने हैं, ठीक है। तो 3 हिस्से तब बनेंगे जब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 मजीद लाइन लगा देंगे। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लगाता हूँ और एक यहाँ पे लगाता हूँ। देखिए अब कितने हिस्से बन गए, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 होल हो गया यहाँ तक, और जो पहला हिस्सा होगा वो 3 में से पहला हिस्सा है, तो इसको हम बोलते हैं 1/3। ये हमारे पास क्या है 2/3 है, और ये हमारे पास क्या है 3/3 है, ठीक है। हमने क्या शो करना है 4 होल 1/3। तो ये हमारा जो नंबर है ये वाला, इसको जरा हम लाइन बड़ी कर देंगे इसकी, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 होल 1/3, ठीक है। 4 के बाद 3 हिस्से बनाए, और उसका जो पहला हिस्सा है वो हमारे पास 4 होल 1/3 है। बिल्कुल सेम तरीके से हमने क्या करना है, एक और लाइन लगानी है,
ठीक है। और उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है उसमें हमारे पास नंबर कौन सा है वो नेगेटिव में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है नंबर 0 जो है वो राइट साइड पे लेंगे ताकि हमारे जो नंबर हैं वो पीछे नेगेटिव वाले आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले निशान लगा लेते हैं। ये हमारे पास एक निशान हो गया, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा और एक और भी लगा लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन को बढ़ा दें थोड़ा सा इधर, इस तरफ, इन तरफ एरो लगा दें। अब ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हम रख लेते हैं 0, यहाँ पे 1 और ये -1, -2, -3 एंड -4, ठीक है। नंबर कौन सा हमारा, -2 1/7, ठीक है। तो -2 के बाद अब -2 से नंबर क्या आएगा, इस तरफ आएगा, यानी -2 तो होल है, -1 -2 यहाँ तक तो हम लाजमी आएंगे। उससे अगला जो पार्ट होगा उसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। कितने हिस्सों में, 7 हिस्सों में, ठीक है। जब 7 हिस्से बनाने हैं इसके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 लाइनें लगानी पड़ेंगी इसके अंदर, -2 और -3 के दरमियान। यहाँ पे क्या करना है, आपने अंदाजे से जो है इसके 7 हिस्से बनाने हैं, तो यहाँ पे 6 लाइनें लगानी है, 1 2 और ये 3 4 5 और ये 6 बन गए, ठीक है। अब इसके बन गया हमारे पास 7 हिस्से, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। अब नेगेटिव में आपने लेफ्ट साइड पे जाना है, ठीक है। पॉजिटिव में हम राइट साइड पे गए थे काउंटिंग करते हुए, नेगेटिव में लेफ्ट साइड पे आना है। तो ये -2 है, ये हमारे पास 1/7 है, ठीक है। ये 2/7, 3/7, 4, 5 एंड 6/7। तो -2 स्टार्ट करना है आपने, -2 और ये वाला जो पहला है ये हमारे पास क्या है, -2 1/7 है, ठीक है। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5th पार्ट है 5/8। बिल्कुल सेम तरीके से आपने क्या लगानी है, नंबर लाइन। तो 5/8 जो है इसमें होल अगर आपको देखें तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे होल नहीं है हमारे पास, होल पार्ट, यानी हमारा जो नंबर होगा जिसका होल ना हो वो हमारे पास क्या होता है, 0 और 1 के दरमियान होता है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो, नीचे वाला बड़ा हो तो 5/8 क्या होगा हमारा, 0 और 1 के दरमियान आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले निशान लगा लेते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं अंदाजे से या स्केल से लगाएं तो ये भी ठीक रहेगा। ओके, तो ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 3, इस तरीके से नंबर लगा के हमारा जो नंबर है ये आप डिवाइड भी कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। इसका जो आंसर है 0 और 1 के दरमियान आएगा। तो 0 और 1 के दरमियान कितने से बनाने हैं हमने, 8। तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम 7 निशान लगा देंगे, ठीक है, 7 मार्क लगा देंगे। तो ये हमारे पास 1 हो गया, 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब इसके 8 से बन गए, तो कौन सा लेना है हमने, 5/8 लेना है। तो ये 0 हो गया, ये 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 एंड 5/8। तो ये वाला हमारा जो है, ये 5वां जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5/8 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है 2 होल 3/4। आई होप सो आपको मेथड समझ आ गया होगा। तो आप कोशिश करें, इसको खुद कर लें, वीडियो को पॉज करें और इसको खुद करने की कोशिश करें। मेथड बिल्कुल सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पे नंबर लगाने हैं और नंबर लगाने के बाद आपने जो है 2 होल 3/4 को आपने शो करना है। तो यहाँ पे हम 0 लगाते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। 2 होल है, इसका मतलब 2 और 3 के दरमियान नंबर आएगा। और कितने से बनाने हैं हमने, 4 से बनाने हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 और 3 के दरमियान 3 लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे आ गई, दूसरी यहाँ पे और तीसरी यहाँ पे आ गई। तो कितने से बन गए, 4 से बन गए। 2 होल 3/4 है, ये हमारे पास 2 होल 1/4, ये वाली 2/4, ये वाली 3/4। इसको हम जरा से बड़ा कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे साथ 2 होल 3/4। तो ये हमारे पास ड्रा हो चुकी है। आई होप सो आपको नंबर लाइन पे नंबर्स को ड्रा करने का मेथड आ चुका होगा। ये रैशनल नंबर को हमने शो कर लिया है विद हेल्प ऑफ कंपास, और यहाँ पे हमने रैशनल नंबर को शो कर दिया है पार्ट में डिवाइड करके। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको आज का जो लेक्चर है समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।